Welcome back to my new video. So in this video we are gonna discuss about the today's our topic is angular momentum. Angular momentum. So for today's our topic is angular momentum. Okay. Today's our topic we'll discuss which is angular momentum. So what is firstly we'll discuss what is momentum. So we know that momentum is a quantity of motion. Momentum is a quantity of motion. एक ये quantity of motion है which moves quantity of motion which moves in a linear path. ये एक quantity of motion है, motion की एक quantity है called momentum. Angular momentum क्या होगी? Angular का मतलब in a circular path. So the quantity of motion which moves in a circular path is called angular momentum. So हम definition लिख सकते हैं क्या? The quantity of motion which the quantity of motion which moves in a circular path along the axis of rotation. The axis of along the axis of rotation. So angular momentum is a quantity of motion. Momentum is a quantity of motion which moves in a circular path. A quantity of motion in which any body moves in a circular path along the axis of rotation. Now here we have a circular path. ये हमारे पास एक सर्किल है, ये इसका है एक्सिस ऑफ रोटेशन. ये इसका क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन. एंड दिस इज द बॉडी एम. ये क्या है? एक बॉडी एम है. एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन. ये एक्सिस ऑफ रोटेशन की डायरेक्शन है. ओके, दिस इज द एक्सिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन. ओके, सो ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर आर. ये एक बॉडी है एम जो ये मूव कर रही है, जो ये साइड मूव कर रही है एंटी क्लॉकवाइज. एक बॉडी है एम विथ मास एम, बॉडी का नाम है एम, जो मूव कर रही है एंगुलरली. उसका लीनियर मोमेंटम, उसकी डायरेक्शन लीनियर मोमेंटम की टेंजेंशियल होगी. लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी? टेंजेंशियल होगी. जिस साइड पे उसकी लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, वहीं पर उसका लीनियर मोमेंटम होगा. ओके, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी. ये बॉडी एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है. ये बॉडी यहाँ आई, ये यहाँ आई, सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है. जब ये बॉडी इस पॉइंट पे आई, ये जो पॉइंट है इस पे आई, तो ये मूव कर रही, तो इसका लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ दिस लीनियर मोमेंटम इज स्ट्रेट, इज टेंजेंशियल. इसकी टेंजेंशियल होगी क्योंकि लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं. तो लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी ये टेंजेंशियल. और ये यहाँ से लेकर द पॉइंट दिस टू दिस पॉइंट से लेकर यहाँ से लेकर बॉडी जहाँ तक है सर्किल में, उसको कहते हैं एक्स रेडियस. ये क्या हो गया? इसका डिस्टेंस होगा. डिस्टेंस हम सर्किल का हाफ ऑफ द डिस्टेंस हम डिनोट करते हैं रेडियस. तो ये लीनियर मोमेंटम और रेडियस, द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम और रेडियस इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम. एक बॉडी है जो पॉइंट एम पे है, वो मूव कर रही है एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे मूव कर रही है. जब यहाँ पहुँची तो उसकी लीनियर मोमेंटम ये था, वो लीनियर मोमेंटम इसका इस डायरेक्शन में था, और ये था उसका पोजीशन वेक्टर आर. तो द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंगुलर मोमेंटम विल बी दिस. द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम and radius is called
एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम की हमेशा डायरेक्शन होती है अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सब ऐसे जैसे फॉर सपोज एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, सेंट्रीपिटल फोर्स, ऑल जो भी ये हमारे पास एंगुलर क्वांटिटीज होती है, एंगुलर एक्सेलरेशन होगी, एंगुलर वेलोसिटी हो गई, और जो ये सारी एंगुलर क्वांटिटी है इनकी डायरेक्शन कहाँ होती है, टूवर्ड द सेंटर ऑफ एक्सिस, along the axis of rotation, along the axis of rotation। तो ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ along the axis of rotation। ये डायरेक्शन है एक्सिस ऑफ, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये आर लिख रहा हूँ मैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। और लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन भी होगी, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो द प्रोडक्ट ऑफ linear momentum and radius r is called angular momentum, the cross product of, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट क्यों, बिकॉज इफ यू सी इस लाइन के हिसाब से और ये लाइन में ये बन रहा है एंगल 90, अगर आप इसमें इसके और इसमें बना रहे हो तो भी बन रहा है 90, अगर आप इन दोनों का बना रहे हो तो भी बन रहा है 90, तो तीनों का 90 अंदर बन रहा है। अगर आपको सिंपल समझना है तो ये क्या है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब ये एल है, सॉरी ये हमारे पास है लीनियर मोमेंटम, ये हमारे पास आर, और ये हमारे पास है एल, एंगुलर मोमेंटम। ओके, तीनों का एंगल क्या है 90, तीनों का एंगल क्या है 90। ओके, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है। तो अगेन आई एम रिपीटिंग, एक बॉडी है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है एंटी क्लॉकवाइज, उसकी लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन उसकी स्ट्रेट होगी। जब ये स्क्वायर में पहुंची, पॉइंट सेंटर एक्सिस ऑफ रोटेशन जो एक्सिस होगा सेंटर पार्ट से लेकर बॉडी तक डिस्टेंस उसका आर, द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड रेडियस इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। तो ये हमारे पास होता है एंगुलर मोमेंटम। तो हम लिख सकते हैं कि द क्रॉस प्रोडक्ट क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज द एंगल हमारे पास 90 का बन रहा है। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ linear momentum and radius is called angular momentum। Angular momentum is also known as moment of momentum। It is also known as moment of momentum। so इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसको डिनोट, या एक और बात, डिनोटेड बाय एंगुलर मोमेंटम इज डिनोटेड, इसको हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल एल, डिनोटेड बाय कैपिटल एल। ओके, तो इसका हमारे पास तो फॉर्मूला क्या बनेगा, एल इज इक्वल टू आर पोजीशन वेक्टर इनटू लीनियर मोमेंटम पी। तो ये उसका बन गया फॉर्मूला, L इज इक्वल टू आर इंटू पी। अगर आप इसको P इंटू आर लिखेंगे तो इट इज रॉन्ग। द एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज L इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आर इंटू पी, द प्रोडक्ट ऑफ पोजिशन वेक्टर, पोजिशन वेक्टर के लिए एरो लगा देते हैं। ओके, तो द प्रोडक्ट ऑफ पोजिशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। ओके, अब इसका फॉर्मूला आगे कंटिन्यू करते हैं। तो L इज इक्वल टू आर पी। तो मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड। ओके, सो L इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा, ओके, आर पी
वेट। सो आर पी ये होगा साइन थीटा। ओके, आर पी साइन थीटा। आर पी साइन थीटा। तो साइन की वैल्यू हमारे पास क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन की वैल्यू होती है हमारे पास साइन, या क्रॉस प्रोडक्ट नहीं, इसमें हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू क्या है, एंगल हमारे पास तीनों का 90 बन रहा है, एंगल हमारे पास तीनों का 90 बन रहा है। ओके, यहाँ पे 90 बन रहा है और यहाँ पे तीनों का 90 बन रहा है, तो साइन थीटा नहीं, सॉरी, यहाँ पर आएगा थीटा। तो एल, सॉरी, ये थीटा, सपोज दिस इज थीटा, सो थीटा इज इक्वल टू 90। ओके, थीटा 90 है, तो एल इज इक्वल टू आर पी साइन 90, आर साइन 90, तो साइन 90 इज इक्वल टू 1। तो L इज इक्वल टू आर पी मल्टीप्लाई बाय 1। ओके, आर पी 1, L is equal to RP. So the product of position vector and angular linear momentum. हमारे पास पता है लीनियर मोमेंटम का हमारे पास फॉर्मूला होता है m इंटू वी। तो L is equal to R इंटू एम वी। ओके, हम इसको लिख सकते हैं L इज इक्वल टू एम वी आर, L इज इक्वल टू एम वी आर। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम, L इज इक्वल टू एम वी आर। अगर हम इसका यूनिट निकालें तो यूनिट हम ऐसे निकालेंगे, L इज इक्वल टू मास किलोग्राम, वेलोसिटी का हमारे पास होता है मीटर पर सेकेंड, डॉट रेडियस का मीटर। तो हमारे पास यूनिट क्या आया, L इज इक्वल टू किलोग्राम, सॉरी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। L का क्या आया हमारे पास यूनिट, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इट इज द यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और हम डायमेंशन निकालें तो m l 2 t minus 1, this is the dimension of angular momentum, and this dimension is same as Planck constant. This dimension is same as Planck constant, ml2 t minus 1, and the unit of Planck constant was joule second. The Planck constant gives the formula E is equal to h. Okay, this was the formula was given by Planck constant, and Planck constant, we know this is h is the Planck constant, and its value was 6.38 into 10 raised power minus 34 joule second.
So, and this was used by Millikan. Millikan, he got a Nobel Prize in 1921. So Planck constant was a scientist who gave the uh, who showed the Planck constant. Max Planck is a scientist who gave the knowledge about modern of physics. He described the modern physics. So he's known as the father of modern physics. So